हेलो गाइस, AIC कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवांस बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हम कुछ डाटा लिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सामने डाटा है स्टूडेंट नेम सर्च बार, जो कि स्टूडेंट नेम सर्च बार है। सपोज डेट यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मूला कहीं और लगेगा किसी और सीट पे, और फॉर्मूला किसी और सीट पे लगेगा और डाटा किसी और सीट पे है। तो इस टाइप से अगर सपोज डेट यहाँ पे सर्च बार आपको इस टाइप से अपने इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का या फिर अपने ट्यूशन का बनाना है, इस टाइप से सर्च बार, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ लिखे हैं यहाँ पे नेम, फादर नेम, कोर्स और पेड अमाउंट और ड्यूज अमाउंट। बाकी डाटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ इस सेल में कुछ भी नहीं डाटा है। सपोज डेट हम यहाँ पे मनीष नाम है, अगर सपोज डेट कोई और नाम होगा, जैसे यहाँ पे हम कुछ और नाम डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है नो, लेकिन हम यहाँ पे MANISH मनीष टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल्स इसका दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एक फॉर्मूला यूज़ किए हुए हैं, जो कि आपको बताएंगे इस फॉर्मूले में। हम यहाँ पे चाहते हैं जिस भी स्टूडेंट का हम नाम सर्च करें, नाम लिखें, यहाँ पे फादर नेम और कोर्स और पेड अमाउंट और ड्यूज अमाउंट, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक ब्लैंक सीट, जो भी ब्लैंक सीट है आपका या इंस्टीट्यूट का जो भी आपका डिटेल्स है वो सीट को लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डाटा बनाए हुए हैं पहले से, यहाँ पे देखेंगे सर्च बाय स्टूडेंट नेम और यहाँ पे बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूट डाटा। ठीक है, इंस्टीट्यूट डाटा पे जैसे इस सीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा सारा डाटा है। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास जितना भी स्टूडेंट है वो सारा का डाटा एक सेल में हम टाइप करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जिस टाइप से आप टाइप करते हैं, जिस टाइप से अपना डाटा बनाते हैं, उस टाइप से डाटा टाइप करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बता दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि आप ये जो सीट है, सीट का कलर हम चेंज किए हुए हैं, तो सीट का कलर हम चेंज कैसे करेंगे वो बता दे रहे हैं। जैसे सपोज डेट ये सीट का हमको कलर चेंज करना है, ये सीट नंबर 5 जो है इसको कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टैब कलर। टैब कलर में जो भी कलर आपको चूज़ करना है यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर चाहिए वो कलर चूज़ कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज हो गया, बाहर वाले किसी भी सीट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये कलर, ये इस टाइप से कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई भी नाम हम सर्च करें, यहाँ पे फादर नेम उसका और कोर्स कौन कोर्स कर रहा है वो आ जाए, पेड अमाउंट भी आ जाए, ड्यूज अमाउंट भी आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से, तो इसके लिए हमको डाटा जरूरी है कि यहाँ पे डाटा, और ऑलरेडी इंस्टीट्यूट या कॉलेज या इंस्टीट्यूट या ट्यूशन चला रहे हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उसमें जो है आपको डाटा सेव करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए आपको रखना ही पड़ेगा कि कौन सा पेमेंट कितना दिया है, कितने कोर्स का फी है और कौन मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये सारा चीज़ आपको फी में मतलब आपको ऐड करके रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक डाटा बना हुआ है, जो कि पहले भी हम VLOOKUP फॉर्मूला में ये डाटा से हम आपको प्रोजेक्ट बनाकर दिखाए थे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं न्यू सीट में, न्यू वर्कशीट में, और फॉर्मूला हम ऐसा लगाएं कि इस सीट में जो भी डाटा है वो यहाँ पे हम जिसका भी नाम सर्च करें यहाँ पे डिटेल्स आ जाए। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ने वाला है, VLOOKUP फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उसी से हम डाटा को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम VLOOKUP जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं नेम से, लुकअप जो बनाने वाले हैं वो नेम से, कि नेम हम किसी का भी नेम सर्च करें ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाए। तो इस टाइप से अगर डाटा कभी भी आपको मिले कि किसी नाम से सर्च करना है या फिर किसी यूनिक आईडी से सर्च करना है आपको किसी यूनिक आईडी से सर्च करने का काम मिले, या फिर अगर बोले कोई डाटा दे दे आपके पास और बोले कि इस नाम का बंदा जितना भी है, अगर सपोज यहाँ पे यूनिक आईडी से एक फॉर्मूला लगा के दे दो कि हमको यूनिक आईडी हम डालें और सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाए। इस टाइप से अगर कभी भी आपको प्रोजेक्ट मिले कहीं भी ऑफिस में या कहीं भी, तो डायरेक्ट सोचना नहीं है, VLOOKUP फॉर्मूला का यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करने का तो आपको पता ही होगा, जो कि पिछले वीडियो में 4-5 वीडियो हम VLOOKUP के बारे में VLOOKUP से रिलेटेड प्रोजेक्ट के साथ हम एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, जो कि VLOOKUP और HLOOKUP के बारे में भी 2-3-4 वीडियो लगभग अपलोड किया हुआ है। अगर आप नए हैं तो पिछला वीडियो एक्सेल का जाकर देख लें, ताकि एक्सेल में आप जो भी बता रहे हैं हम उसको अच्छे से कर लें। तो यहाँ पे जो है अभी हम एडवांस में थोड़ा बता रहे हैं, अभी थोड़ा एडवांस चल रहा है, फिर से उसके बाद फिर भी और भी एडवांस चलेगा। जो भी एडवांस चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे, जितना भी हमको पता है, जितना भी हमें पता है, हम सारा डिटेल्स हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि नेम के हिसाब से यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाए। तो यहाँ पे हम फादर नेम में वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है, जिसको अगर लुकअप चाहिए तो उस लुकअप को छोड़ देना है और जिस पे नहीं मतलब अगले वाले कॉलम से लगाना शुरू करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद लुकअप वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद ओपन कॉमा लगाएंगे। आप बोल रहे हैं टेबल एरिया हम इंस्टीट्यूट डाटा वाला जो सीट है हम इस एरिया से हम टेबल लेंगे इसको, ठीक है। टेबल एरिया में हम पूरे टेबल को ले रहे हैं, ठीक है। टेबल को ले लेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको टेबल सेलेक्ट कर लेना है, अब दूसरे सीट पे नहीं जाना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉमा प्रेस हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। कॉमा प्रेस करेंगे, आप क्या पूछ रहा है आपसे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो वहाँ पे हम सीट पे कौन से सीट पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, फादर पे लगा रहे हैं। तो फादर का कॉलम जो है कितने नंबर सीट पे है, कितने नंबर कॉलम पे है, ए और बी। ए 1 हो गया और बी 2 हो गया, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। आप क्या पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स के लिए हम 0 यूज कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका। उसके बाद कोर्स वाले सीट पे जाएंगे, कोर्स वाले ऑटोमेटिक इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ये दूसरे सीट पे भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम वी लुकअप फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। उसके बाद हम लुकअप वैल्यू फिर से हम नेम को ही लेंगे क्योंकि नेम से हमको सर्च करना है। उसके बाद कॉमा लेंगे, उसके बाद टेबल एरिया बोल रहा है, टेबल एरिया हम इंस्टीट्यूट डाटा से ले लेंगे। इंस्टीट्यूट डाटा में जो भी टेबल एरिया है मेरा वो टेबल एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। आप पूछ रहे हैं हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हम क्या चीज़ पे अभी लगा रहे थे, यहाँ पे सॉरी भूल भी गए, क्या चीज़ पे, कोर्स पे लगा रहे थे। तो कोर्स वाला कितने नंबर कॉलम पे है मेरा, ABCD पे है, तो 4 नंबर पे है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 4 डालेंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0 प्रेस करेंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कोर्स पे भी लग गया। अब पेड अमाउंट पे लगाएंगे। पेड अमाउंट पे लगाने के लिए सेम टू सेम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में हम ये नेम वाले कॉलम को लेंगे, लुकअप वैल्यू हो गया। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरिया में हम इंस्टीट्यूट वाले डाटा को लेंगे। यहाँ पे भी क्लिक करके आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका टेबल जितना भी है वहाँ पूरे टेबल को ले सकते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। आप क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, वहाँ पे हम किस कॉलम पे हम पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो अमाउंट पेड पे। तो अमाउंट पेड वाला कॉलम जो है कितने नंबर कॉलम पे है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। F जो है 6 नंबर कॉलम पे आता है, तो 6 डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। हम चाहे तो अंदाजी भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको समझने के लिए 1 2 3 4 5 करके हम यहाँ पे बताए हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो 6 कॉलम। उसके बाद ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो ट्रू के लिए हम 0 प्रेस करेंगे और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। ये फॉर्मूला को आप ड्रैग भी कर सकते थे, बट हम ड्रैग का नहीं करके हम फॉर्मूला बताएं ताकि आपको 3 बार लगाएं, तो जरूर है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा तो दूसरी बार में समझ गए होंगे। आई होप कि तीसरे बार में फाइनली समझ ही गए होंगे, इसीलिए। नहीं तो हम चाहते तो क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद माउस से ड्रैग करके यहाँ पे सारा फॉर्मूला को हम ड्रैग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगा चुके हैं, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ये ड्रैग करके भी हम सारा फॉर्मूला को यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 6 नंबर ही आ रहा है, ठीक है। तो ड्रैग नहीं करेंगे कभी, यहाँ पे जो अदर फॉर्मूला अदर सीट में है ना, इसलिए ड्रैग नहीं करेंगे। इक्वल टू फिर से वी लुकअप, यहाँ पे किस पे लग रहा है, ड्यूज अमाउंट पे, तो भी लुकअप ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में फिर से हम नेम को लेंगे। उसके बाद कॉलम, कॉमा, और टेबल एरिया में यहाँ पे टेबल को ले लेंगे, पूरे टेबल को, जितना भी टेबल है यहाँ पे टेबल को ले लेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। आप क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ड्यूज अमाउंट का कॉलम कितने नंबर पे है, जी पे है, तो जी कितने नंबर पे है, तो 7 पे है, तो 7 डालेंगे, कॉमा 0 क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर। अब यहाँ पे सपोज डेट, यहाँ पे नाम देख लें, नाम हमको पता नहीं है। यहाँ पे सपोज डेट हम चाहते हैं MD आदिल, यहाँ पे तो देखना पड़ रहा है, लेकिन आगे अगर सपोज डेट कोई स्टूडेंट आया, आपका आप अपना नाम, उसका नाम बताया कि MD आदिल मेरा नाम है, इसका कोर्स देखना है, पेड अमाउंट देखना है, ड्यूज अमाउंट देखना है, तो डायरेक्ट हम सर्च करेंगे, MD आदिल सर्च करेंगे, ADIL टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका डिटेल्स आ जाएगा। MD आदिल जो है फादर नेम है इसका, MD अशरफ अली। उसके बाद कोर्स क्या कर रहा है, कोर्स कौन सा कर रहा है, DCA कर रहा है। पेड अमाउंट कितना है उसका, 4800 रुपया उसका पेड है। पेमेंट जो भी पेमेंट था मेरा उसका 4800 रुपया वो पेड किए हुआ है। ड्यूज अमाउंट वो 400 रुपया उसकी यहाँ ड्यूज है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर नाम बताया,
सपोजिटेड यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आपसे नाम बताया, सपोजिटेड बोला कि आदित्य कुमार नाम है, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे फादर नेम और कोर्स कौन सा कर रहा है वो सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे फादर नेम इसका श्री चंदेश्वर पासवान, उसके बाद कोर्स कौन सा कर रहा है तो वो टैली ERP 9 कर रहा है, पेड अमाउंट कितना है तो 4800 है, उसके बाद ड्यूज अमाउंट कितना है तो 2300 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सीट में, किसी भी एक सीट में फाइंडर, किसी भी एक सीट में आप फाइंडर बना के आसानी से यहाँ पे नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको चाहिए कि रोल नंबर से हमको सर्च करना है तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर के लिए आपको सारा डिटेल्स बताने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे क्योंकि VLOOKUP में ये फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताए थे कि एक सीट से दूसरे सीट को भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक सीट से दूसरे सीट को लेने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप से आप फार्मूला भी लगाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे देख लें फार्मूला क्या है, इक्वल टू VLOOKUP ओपन ब्रैकेट A4 कॉमा, उसके बाद ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद इंस्टीट्यूट डाटा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद एक्सलेंशन मार्क, उसके बाद A3 जो हो गया यहाँ पे वो डाटा हो गया, डाटा का टेबल एरिया A3 से लेके J32 तक। तो यहाँ पे अगर रोल नंबर से आपको लुकअप वैल्यू बनाना है तो रोल नंबर से भी आप लुकअप वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप HLOOKUP भी इसी डाटा से किसी भी अदर डाटा से यहाँ पे HLOOKUP डाटा भी बना सकते हैं। इस डाटा को बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स नहीं शो करना है। सपोज डेट कोई किसी का पर्सनल डाटा है या फिर किसी का पर्सनल है, अगर सपोज डेट हमें DCA करवा रहे हैं, किसी अपने आदमी का है, हम 31 सपोज डेट 3000 रुपया लिए, और किसी ऐसे ऑर्डर जो जनरली मेरा चार्ज है 3900, 4000, 4500 जो भी चार्ज है इस टाइप से है। तो इस टाइप से हम एक सीट में, सिंगल सीट में जो भी ब्लैंक सीट रहेगा, ब्लैंक सीट में हम सर्च बार बना लेंगे। सर्च बार से फ़ायदा होगा कि अपना नाम बताएगा, जो भी अपना नाम बताएगा उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर आई होप कि अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, सपोज डेट यहाँ पे फादर नेम है, कोर्स है, पेड अमाउंट है, ड्यूज अमाउंट है, इसके अलावा और भी डिटेल्स चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे और भी डिटेल्स बढ़ा सकते हैं, जितना भी डिटेल्स चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं हम। उसके बाद सर्च करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो आई होप कि ये फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे कि एक सीट से दूसरे सीट में हम कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था।